बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय सुभाष जी ने अपनी माता जी के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन उस परम पवित्र आत्मा के कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है,
ब्रह्म क्या है, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात प्रातः काल के सत्संग में सत्संग योग का पाठ होता है और अपराह्न के सत्संग में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है और रात्रि कालीन के सत्संग में संत वाणी का पाठ होता है। इसको खूब याद रखिए आप लोग और अपने घर में एक पदावली, एक सत्संग योग और एक श्री रामचरितमानस, ये 3 सदग्रंथ अवश्य रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप सुबह में सत्संग करें तो सत्संग योग का पाठ कीजिए, अपराह्न में करें तो रामचरितमानस का पाठ कीजिए और रात्रि में करें तो संत वाणी पदावली से आप कर सकते हैं। चूंकि सब तो संतों की ही वाणी है, तो अगर सदग्रंथ का अभाव हो तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसी जी की वाणी है। तो मैं आप लोगों को एक मंत्र सुनाता हूं, वेद मंत्र, कि पाठ भी पूरा हो जाए और उसके आधार पर रामचरितमानस का भी पाठ मिल जाए और सत्संग योग का भी मिल जाए और उस आधार पर प्रवचन भी हो जाए। तो वेद में एक अच्छा मंत्र आया है। अभी हम लोग सत्संग की महिमा के संबंध में सुन रहे थे। सत्संग की महिमा, ऐसे तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर। कितना कहा जाए सत्संग की महिमा के संबंध में। एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार देवर्षि नारद बाबा बैकुंठ गए और यही प्रश्न किए भगवान विष्णु से कि भगवान बतलाइए सत्संग की महिमा क्या है। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद, सत्संग की महिमा अगर जानना चाहते हो तो तुमको पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम चले जाओ उत्तर दिशा की ओर, गंगा नदी की धारा बह रही है और जैसे आगे जाओगे एक वृक्ष मिलेगा और उस वृक्ष के ऊपर में एक रंगीन प्राणी रहता है। उसी रंगीन प्राणी से पूछना, वह तुमको सत्संग की महिमा बतलाएगा। देवर्षि नारद बाबा चल दिए। बहुत दूर जाने पर एक विशाल वट वृक्ष नजर आया। जब वहां पहुंचते हैं तो नजर दौड़ाते हैं ऊपर, तो देखते हैं कि एक रंगीन प्राणी है। उसका नाम था गिरगिट, रंग बदलने वाला। नजर पड़ गई। उस रंगीन प्राणी से पूछते हैं कि बताओ सत्संग की महिमा क्या है। जैसे है गिरगिट के कान में यह शब्द गया, वह पेड़ से नीचे गिरा और गिरकर मर गया। देवर्षि नारद बाबा सोचते हैं क्या यही सत्संग की महिमा है। किसी से हम उसकी महिमा पूछे, वो गिर के मर जाए। पुनः आए भगवान विष्णु के पास, कहते हैं भगवान आप जहां बतलाए वहां मैं गया, रंगीन प्राणी भी मिला। जैसे ही मैंने उससे सत्संग की महिमा पूछी, वह पेड़ पर से जमीन पर गिरा और मर गया। क्या यही सत्संग का महिमा? भगवान विष्णु कहते हैं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम जाओ अमुक ग्राम में एक गाय एक बछरू को जन्म दिया है, उसी से पूछना सत्संग की महिमा क्या है। उस ग्राम में जाते हैं देवर्षि नारद बाबा, उस बछरू से जाके पूछते हैं बताओ सत्संग की महिमा क्या है। जैसे ही सत्संग रूपी शब्द बछड़ा के कान में गया, वह भी वहीं अपना दम तोड़ दिया।
देवर्षि नारद बाबा सोचने लगे मांजरा क्या है, जिससे भी सत्संग की महिमा पूछता हूं सुनते ही मर जाता है। भागे भागे फिर आए भगवान विष्णु के पास, कहते हैं भगवान मैंने उससे भी पूछा सत्संग की महिमा क्या है, सुनते ही वह दम तोड़ दिया। यह मांजरा क्या है प्रभु विस्तार से बतलाइए। भगवान विष्णु कहते हैं नारद चिंता नहीं करो, अमुक राज्य में जाओ, उस राज्य का जो राजा है उसके घर में अभी अभी एक राजकुमार का जन्म हुआ है, उसी से पूछना सत्संग की महिमा क्या है। देवर्षि नारद बाबा डर गए, ये सब तो पशु था, मर गया तो कोई कुछ नहीं कहा, राजा के यहाँ जाएंगे, राजकुमार का जन्म हुआ है, कहीं उससे पूछेंगे और राजकुमार मर गया तो राजा हमको जिंदा छोड़ेगा, सूली पर चढ़ा देगा। भगवान कैसी बात करें, मैं जाने वाला नहीं हूं। भगवान विष्णु कहते हैं नारद तुम चिंता क्यों करते हो, अरे तू जहां रहेगा वहां मैं भी रहूंगा, कुछ नहीं होगा, जाओ। बहुत समझा बुझा करके देवर्षि नारद बाबा को भेजते हैं। देवर्षि नारद बाबा अमुक राज्य में जाते हैं, राजा के महल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा साहब देखते हैं कोई महात्मा आए हैं, प्रणाम करते हैं और कहते आज तो मेरा भाग्य का उदय हो गया कि आप जैसे इतने उच्च कोटि के महापुरुष हमारे महल में पधारे, मेरा महल भी पवित्र हो गया। महात्मा जी कहते आपके घर में राजकुमार का जन्म हुआ? कहा हाँ अभी हुआ है। कहा मैं उससे मिलना चाहता हूँ, चलिए आशीर्वाद दे दीजिएगा। महात्मा जी लेके गए तो देवर्षि नारद बाबा का देखिए हम सबके सामने आशीर्वाद नहीं देते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो राजा साहब निकल गए, दरवाजा बंद कर लिए और दरवाजा बंद करके बच्चा पालने पर झूल रहा था। पूछते हैं ऐ बालक बतलाओ सत्संग की महिमा क्या है। तो यह सुनकर बच्चा जो है मरा तो नहीं लेकिन ठहाका लगा करके हंसा, बहुत जोर से हंसा। तो देवर्षि नारद बाबा का थोड़ा हृदय शांत हुआ, कम से कम मरा तो नहीं, हंस रहा है। हंसते हुए वह बालक कहता है कि हे देवर्षि नारद बाबा जब से आप हमको दर्शन दे रहे हैं मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। नारद बाबा ढंग रह गए कि क्या कह रहा है कि जब से मैं इससे मिल रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दे रहा है, अरे तुझसे तो मैं पहली बार मिलने आया हूं। वह बालक कहता है कि नहीं देवर्षि नारद बाबा याद कीजिए, सबसे पहले मैं गिरगिट की जोनी में था, पहला दर्शन आपका हमको वहां हुआ था और आपके मुखमंडल से यह पवित्र नाम सत्संग जो निकला मेरे कान में घुसा और वह जो नीच जोनी था उससे हमको मुक्ति मिला और पुनः मैं गाय के गर्भ से बछड़ा बन करके जन्म लिया। दूसरा बार वहां मुझे फिर आपका दर्शन हुआ और आपके मुखमंडल से यह जो पवित्र नाम सत्संग निकला पुनः मेरे कान में गया और वह बछड़ा का भी शरीर छूटा और फिर मैं राजा के घर में राजकुमार बन करके जन्म लिया। तीसरी बार मुझे आपका दर्शन यहाँ हुआ और तीसरा बार फिर यह शब्द आपके मुखमंडल से निकला और मेरे कान में गया और अब इस जन्म में आपको मैं अपना गुरु बनाऊंगा, आप मुझे भजन भेज दीजिए और इसी जन्म में भक्ति करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। यही सत्संग की महिमा है। तो सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है, कितना कहा जाए। तो वेद में मंत्र आया है, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का, परमेश्वर का अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, मतलब पहले सत्संग करो। पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, मतलब सत्संग करना पड़ेगा, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न।
बिना सत्संग का सार क्या है, असार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह विवेक होने वाला नहीं है। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, कितना भी माथा पटक लें, मानव के जीवन में परमात्मा का यह जो निज अंग सत्संग है, यह मिलने वाला नहीं है। क्या मोदी नगर की जनसंख्या इतनी ही है जितना यहाँ भी 50-60 लोग बैठे हैं? मोदी नगर की जनसंख्या इतनी है? बहुत है, लेकिन 50-60 लोग पर राम जी की कृपा है, इसलिए इतने लोग यहाँ बैठे हैं। बस इतना ही जान लीजिए, अगर सब पर कृपा हो जाती तो सब लोग सत्संग में आ जाते। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, या राम कृपा बिनु सुलभ न। अगर कोई प्रयास भी करेंगे कि सत्संग में जाना है, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, प्रयास करके भी वे इस स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। अब ईश्वर की कृपा कैसे होगी? भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से कहा, भगवान श्री राम कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत्य संगति संस्कृति कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, अब मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई द्विज सेवा। और एक गुपुत मत, सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान श्री राम ने ठोक बजा करके अपने नगरवासियों को कहा कि मैं तुम लोगों को कहता हूं कि जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, तब तक यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। सत्संग मिलने वाला नहीं है। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, मानव मात्र के जीवन में संत सदगुरु का दर्शन होने वाला नहीं है। पहले सत्संग, तब संत सदगुरु। संत कबीर साहब ने क्या कहा, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इसलिए जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, तब तक यह जो सत्संग है यह मिलने वाला नहीं है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति, यह जो सत्संग है, यह जो संतों की संगति है। संस्कृति, संस्कृति किसको कहा गया? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, जिसको हम लोग आवागमन कहते हैं, यही संस्कृति है। संस्कृति कर अंता, मतलब जब तक संतों का संगति नहीं होगा, सत्संग नहीं करेंगे, जीव को आवागमन के चक्रों से छुटकारा मिलने वाला नहीं। सत्संग करते करते संत मिल जाएंगे। जब पुण्य बहुत जमा होगा तब संत मिलेंगे। और इस संसार में एक पुण्य से बढ़कर और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। भगवान राम ने कहा, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो भगवान क्या कहते? पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस संसार में एक पुण्य से बड़ा और कोई दूसरा पुण्य नहीं है कि तन से, मन से और वचन से विप्रों की सेवा करना। विप्र का मतलब होता है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण कौन, इसको जानना पड़ेगा। ब्राह्मण किसको कहा गया? पुण्य एक, मतलब इस संसार में एक पुण्य से बढ़कर और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। मन वचन कर्म विप्र पद पूजा, की तन से, मन से और वचन से विप्रों की सेवा करनी। तो विप्र किसको कहा गया? तो हम लोग शब्दकोश में देखेंगे कि विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्राह्मण का अर्थ होता है, आप शब्दकोश में देखिएगा, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण, ठीक है ना। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एके बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। उसकी एक जाति हो जाती है। जो ब्रह्म को जान लेता है वहां जात पात द्वंद्व सब समाप्त हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए जन्म से ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, कर्म से ब्राह्मण होना पड़ेगा। पहले लोग कर्म से ही ब्राह्मण होते थे, तो उसके घर में जिस बालक का जन्म हुआ, जो काम करते थे उसके अनुकूल वो जाति बन गए, उसी के अनुकूल जाति की गणना हो गई। तो पहले तो कर्म था वैसा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमारा कर्म ब्राह्मण वाला होना चाहिए। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत चरणदास जी महाराज, उनकी वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। मतलब क्या समझे? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, ब्राह्मण वही है जिसने कि ब्रह्म को जान लिया। बाहर जाता भीतर आने, क्या समझे? जो बहिर्मुखी इंद्रियों की घाटों से चेतन की धारों को समेटकर अंतर्मुख होने की विद्या जानता है, इसी को कहा बाहर जाता भीतर आने। पांचों बस करी झूठ न भाखे, जो पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने अधीन में कर चुका हो, पांचों ज्ञान इंद्रियों पर जिसका कमांड हो, जो इंद्रियों के अधीन नहीं हो बल्कि इंद्रियां उसके अधीन हो। पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, जो अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता हो। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, जो अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता हो, और अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, मतलब ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने पर, वह इस संसार के लोगों में आत्मज्ञान का प्रचार करता हो। इसी को कहा गया पढ़ाना। तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे नित्य प्रतिदिन, उसकी सूरत प्रभु के नाम में डूबी रहती है। विगत काम मम नाम परायण, अशांति बीरति बिनती मुदितायन। मतलब विगत काम, वह कामनाओं का त्यागी होता है, और नाम भजन में मतलब सूरत शब्द योग की साधना में वह लवलीन होता है, प्रवीण होता है। विगत काम मम नाम परायण, शांति बीरति बिनती मुदितायन, वह शांति वैराग्य और विनम्रता का साक्षात वह स्थान होता है। शीतलता सरलता मयत्री, अद्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। मतलब ये बड़े शीतल होते हैं, सरल होते हैं, सबके साथ उनका मित्रता पूर्ण व्यवहार होता है, और द्विजों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्म को उत्पन्न करने वाले ऐसे संत होते हैं। तो वही कहते हैं आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई। वे कामनाओं के त्यागी होते हैं, काम क्रोध लोभ से रहित तो होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो काम क्रोध मद लोभ न होई। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, काम क्रोध मद लोभ निवारो, याही बात असल की, अज्ञान वैराग दया मन राखो, कहे कबीर दिल की। तो ऐसे जो द्विज होते हैं, ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, वे कामनाओं के त्यागी होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से रहित होते हैं। वही कहते हैं आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। ऐसे महापुरुषों को ब्राह्मण कहा गया।
भगवान शिव जी माता पार्वती को कह रहे हैं, ज्ञान संकलिनी तंत्र में यह मंत्र आया, न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगः, कि वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। एक बार हमारे परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जालंधर जिला गए हुए थे। वहां एक पत्रकार साहब आए, उनका नाम था विजय निर्वाद। गुरु महाराज से आकर कहते हैं कि हजूर, अगर आज कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो कल अपने को सदगुरु कहलाने लगता है, अब परसों यह घोषणा कर देता है कि मैं ही भगवान हूं। तो गुरु महाराज मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि देखो, मैं सबको ईश्वर भक्ति करने का उपदेश करता हूं कि सब लोग ईश्वर की भक्ति करें। प्रसंगवश ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि की व्याख्या करते हुए गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि देखिए, ऋषि वे कहलाते हैं जो वेद और उपनिषद को ठीक ठीक उच्चारण करते हैं, शुद्ध शुद्ध उसका पाठ करते हैं, उसको ऋषि कहते हैं। उनकी ऋचाओं का शुद्ध शुद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको ऋषि कहते हैं। महर्षि, जिन्होंने की वेद के ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया है, उसको महर्षि कहते हैं। मतलब जो निधि ध्यासन करते हैं, अनिधि ध्यासन करके भीतर में कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लिए हैं, उसको महर्षि कहते हैं। मतलब जो वेद का ज्ञान है, तत्व का ज्ञान, वेद में किसका ज्ञान है? तत्व का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो जो वेद का ठीक ठीक अध्ययन कर लिया और जिसके हृदय में यह बात बैठ गया कि मैं भी उसका दर्शन करूंगा, और उस रास्ते पर कोई चल दिया और चल करके भीतर में कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लिया, गुरु से भजन भेद लेके ध्यान किया और कुछ अनुभूति को प्राप्त कर लिया, तो वह महर्षि। और जिसने साधना करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार कर लिया, जिसने कि ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, जो ब्रह्म में लीन हो गया, जो ब्रह्म में विचरण करने लग गया, ऐसे महापुरुषों को ब्रह्म ऋषि कहा गया। तो उसी को ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि कहा गया। विजय निर्वाद बड़े प्रसन्न हुए कि गुरु महाराज कितना गहन ज्ञान सरल भाषा में समझा दी। ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि समझाने में कितना समय लग जाएगा और सरल भाषा में समझा दिए। पुनः विजय निर्वाद जिज्ञासा करते हैं, सरकार, अहम ब्रह्म अस्मि के संबंध में आपका क्या कहना है? यह कहां तक सत्य है? गुरु महाराज कहते हैं यह पूर्णतः सत्य है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह पूर्णतः सत्य है। लेकिन यह भाव तब आता है जबकि नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके सागर में जब जाकर के समा जाती है, ठीक उसी प्रकार जब नदियां अपने नाम रूप का परित्याग करके सागर में मिल जाती है तो उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। उसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति करते करते, योग करते करते अपने नाम रूप का परित्याग करके जो जीव पीयू में जा करके समा जाता है, मतलब वह स्व को मिटा करके, स्व को वह मिटा देता है और परमात्मा में जा करके मिल जाता है, तब अहम ब्रह्म अस्मि इस दशा की प्राप्ति होती है। विजय निर्वाद बड़े प्रसन्न हुए और पुनः कहें कि हजूर, हम लोग को तो परमात्मा का ध्यान भजन करने का समय नहीं मिलता है, न तो हम उनका कोई विधि और विधान जानते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग तो परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग ईश्वर को भूलते नहीं। तो हम लोगों का परमात्मा के चरणों में कुछ स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो गुरु महाराज कहें कि अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। अर्जुन गए थे भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए।
जब दर्शन करने के लिए गए तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण ध्यान करने के लिए बैठे हैं। तो अर्जुन सोचने लगे पूरी दुनिया तो इनका ध्यान करती है, ये किनका ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण का ध्यान टूटा तो अर्जुन पूछते हैं भगवान पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किनका ध्यान करते हैं। तो भगवान कहते अर्जुन मैं ऐसे भक्तों का ध्यान करता हूं जो हमको भूलते नहीं हैं, जो हमको भूलते नहीं है। तो जो भूलता नहीं है तो इसका मतलब याद करता है, ठीक है ना। तो ऐसे भक्तों का मैं भी ध्यान करता हूं। तो विजय निर्वाद जी आप ईश्वर को भूलते नहीं हैं, ईश्वर को याद करने का समय आपके पास रहे अथवा नहीं रहे, लेकिन आप कहें कि हम परमात्मा को भूलते नहीं हैं, तो परमात्मा आपका ध्यान करते हैं, ईश्वर आपका ध्यान करते हैं। विजय निर्वाद बड़े प्रसन्न हुए। तो इसीलिए न वेदम वेद मिथ्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम अब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगः, कि वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। अब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण और वेद पारदर्शी कहते हैं। तो उसी को ब्राह्मण कहा गया, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जाने। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में भी आए ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा। ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, अपार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रन वे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। इसका मतलब क्या समझे, नहीं समझे आप लोग। संत पलटू साहब कहते ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म अपने को पावे, जिसने कि ब्रह्म को जान लिया है। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, जो ब्राहे आडंबर रूपी जनेऊ को तोड़ करके फेंक दिया है, वह दिखावटी कोई काम नहीं करता। भभूत लगाया है तो जनेऊ पहना है, तो रुद्राक्ष पहना है, तो कंठी पहना है, ये सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है। भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, मतलब सब कर्मन को करे। दुनिया का जितना काम है वह सब कामों को करता है, सब कामों को करता है, सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा, लेकिन अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा करके रखता है। सब काम को करता है लेकिन कर्म मंडल से वे उठे हुए रहते हैं। जैसे कि कमल, कमल जो है जल में रहता है, लेकिन कमल हमेशा जल से ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे जल मही कमल निरालमो, मुर्गाई नैसाने, असुरती सबदी भवसागर उतरिए, नानक नामु बखाने। जैसे जल में कमल रहता है, उसी प्रकार संसार में ऐसे महापुरुष रहते हैं। मुर्गाई नैसाने, जैसे जल में जल मुर्गी रहती है, जल में तो रहती है लेकिन उसका पंख पानी में भींगता नहीं है। सुरती सबदी भवसागर उतरिए, नानक नाम बखाने। उसी प्रकार यह माया रूपी संसार में रहते हुए जिसका सुरत शब्द में लगा हुआ रहता है, सार शब्द में लगा हुआ रहता है, वह इस संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होकर के रहता है, संसार से मुक्त होकर रहता है। तो सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं सब कर्म करते हैं, लेकिन अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा करके रखते हैं। कर्म मंडल कहां तक है? कर्म मंडल कारण मंडल तक। कारण मंडल कर्म का बीज बतलाया गया, याद रखिए। यहाँ कर्म जो है बीज रूप में रहता है। जो कोई साधन विशेष विधि के द्वारा कारण मंडल को पार कर जाते हैं तो बीज का ही नाश हो जाता है, फिर जो है उससे अंकुर नहीं निकलता है, वृक्ष कहां से होगा, ठीक है ना। मूल का ही नाश हो जाता है। तो कारण मंडल में
बीज रूप में रहता है। यह जो कारण मंडल है, कर्म बीज रूप में रहता है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। इसको बढ़िया से समझिए। निर्बंधन बंधा रहे, तो निर्बंध कौन है? परमात्मा। और बंधन में हम जीवात्मा। पहले समझिए, निर्बंधन बंधा रहे, तो निर्बंध कौन है? परमात्मा। और बंधन में कौन है? जीवात्मा। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव एक श्रीकंता। मतलब जीव जो है पराधीन है और परमात्मा स्वाधीन है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। परवश जीव मतलब जीव पराधीन है, स्ववश भगवंता, और परमात्मा स्वाधीन है, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। फिर कहते हैं गोस्वामी जी, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीवात्मा बहुत है लेकिन परमात्मा एक है। तो परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। उसी प्रकार निर्बंधन बंधा रहे, परमात्मा निर्बंध है, उसके ऊपर में कोई बंधन नहीं है, लेकिन मौज में आकर के वही परमात्मा कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी शिव के रूप में वे बंधन में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि बंधन में पड़े हुए, जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मेघनाथ ने नाग पास के बाण में बांध दिया। हाँ, तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए गरुड़ जी का आवाहन किया गया, और जब गरुड़ जी आए तो सब सांप भाग गया। तो गरुड़ जी के मन में मोह हो गया, अरे अगर हम नहीं आते तब तो ये बंधने में पड़े रह जाते। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में, क्या लिख रहे हैं? गरुड़ जी के मन में जब भ्रम हुआ कि अगर हम नहीं आते तो ये बंधन में पड़े रह जाते, तो वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, भव बंधन से छूटई नर जपी जाकर नाम, अखर्व निशाचर बांधऊ नाग पास सो बान। अरे मैंने सुना है भव बंधन से छूटई नर जपी जाकर नाम। मैंने तो सुना था कि भव बंधन से छुटकारा पा लेता है वह जीव इस प्रभु राम के नाम का जप करके। मैंने सुना है कि राम का नाम जपने से जीव भव सागर से छूट जाता है। तो भव बंधन से छूटई नर जपी जाकर नाम, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये बात तो मैं कान से सुना था कि राम का नाम जपने से जीव संसार रूपी सागर से छुटकारा प्राप्त कर लेता। ये तो मैं कान से सुनता हूं, लेकिन अपनी आंखों से जो देख रहा हूं उस पर विश्वास करूं कि कानों से जो सुनता हूं उस पर विश्वास करूं। तो आंखों से क्या देख रहा हूं? तो भव बंधन से छूटई नर जपी जाकर नाम, अखर्व निशाचर बांधे वो नाग पासो बाण। मतलब एक मामूली राक्षस भगवान श्री राम को नाग पास के बाण से बांध दिया है, और एक मामूली नाग पास से अपने को छुटकारा नहीं दिला पाए, और उनसे बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए हमको आना पड़ा। तो फिर भाव बंधन से कोई कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकता है? यही मोह हो गया पक्षीराज गरुड़ को, यही मोह बड़ा भारी मोह हो गया, बहुत भारी मोह हो गया पक्षीराज गरुड़ को। जब पक्षीराज गरुड़ को यह मोह हुआ है तो देवर्षि नारद बाबा के पास गए, अपना मोह रखें। देवर्षि नारद बाबा सोचे रही तो बड़ा भयंकर मोह हो गया इसको, ये मोह कहाँ दूर होगा? आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी कहे शिव जी के पास चले जाइए। शिव जी जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई पक्षीराज गरुड़ का। भगवान शिव चलते हुए कहते हैं गरुड़ को तो बड़ा भारी मोह हो गया है, मिले वो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाऊं तो ही। अरे जब कुछ काल करिए सत्संगा, तब हो ही सब संशय भंगा।
गोस्वामी लिखते हैं कि मिलाओ गरुड़ मार्ग मह मोहि, रास्ते में भगवान शिव को गरुड़ जी से भेंट हो गई। गरुड़ जी अपना संशय रखें, अब कवन भांति समझाऊं, तो ही भगवान शिव सोचने लगे इसको हम कैसे भ्रम दूर करें। चूंकि ये पक्षी है, खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है, इसलिए क्या कहते हैं, जब कुछ काल करिए सत्संगा तब हो ही सब संशय भंगा। हे गरुड़ जी, आपको बहुत भारी भ्रम हो गया है, इसीलिए आपको कुछ दिनों तक सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग करने के लिए आपको नीलगिरी पर्वत पर जाना पड़ेगा। वहां कागभुसुंडी जी महाराज का सत्संग होता है, वहीं आपका संशय दूर होगा, वहीं संशय दूर होगा। तो मैं कह रहा था कि निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध हो, तो परमात्मा निर्बंध है, लेकिन वे अपनी मौज में आकर कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में आकर के बंधन में पड़ जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं ना। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम, अप्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। तो निर्बंधन बंधा रहे, तो परमात्मा निर्बंध है, वे बंधन में पड़ गए, भक्तों के वशीभूत होकर के। कर्म करे करता नहीं, दास का आवे सोए, तो निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, हम जीवात्मा बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। बंधन क्या है? संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, बंधे तू गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन परा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती होवे, बंधन के कौन ठिकान। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, मोटे क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कबहु न पावे चैन। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, जब मोटे लग जाए नहीं झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य ही गुरु भक्ति कमाए। तो ये बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो जो साधन विशेष विधि के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा, ठीक है, जो साधना करते करते सूक्ष्म मंडल को पार करके जो कारण मंडल में चले जाते हैं, अदृश्य जगत में, तो वहां जो कर्म बीज रूप में है उसका नाश हो जाता है। फिर वह जीवात्मा जो है इस संसार, उसका कर्म ही नष्ट हो गया। जब तक जीव के ऊपर में कर्म रहेगा तभी जन्म का कारण होगा। कर्म इच्छा भगवान शिव जी का महामंत्र है योग सिखोपनिषद में, देहावसान सम्ये चिते यद्य दीव भाव एत तत् देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही वह होता है। तो यह कर्म का बीज पड़ गया, और यह बीज का क्षय कहाँ होता है? कारण मंडल में। जैसे हम कारण मंडल में प्रवेश करते हैं, हम लोग रूप जगत को पार कर जाते हैं। फिर जो है जीव को इस संसार में आना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म ही नष्ट हो जाता है। अब वहां से उसकी सूरत शैलगामिनी बन जाती है, ऊर्ध्वगामिनी बन जाती है, शैलेशी अवस्था को प्राप्त करती है। मतलब वह सूरत अब निश्चित निर्वाण प्राप्त करके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वही कहते हैं कर्म करे करता नहीं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, अगर कुछ कर्म भी करते हैं, जो कारण मंडल को पार कर गए हैं, कुछ कर्म भी करते हैं, तो कर्म का लेप उनके ऊपर में नहीं पड़ता है। कर्म का लेप उनके ऊपर में नहीं पड़ता। कुछ भी कर्म करेंगे कर्म का लेप नहीं पड़ेगा, कोई भी कर्म करेंगे तो। क्यों? वे समर्थ्यवान हो चुके हैं, असमर्थ को नहीं दोष गुसाएं। कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो उनके ऊपर में कोई भी कर्म का लेप नहीं पड़ता है, और एक दिन वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मतलब वह भक्त भगवान को प्राप्त करता है। मंत्र आया है श्री रामचरितमानस में, बड़ा ही अच्छा देवर्षि नारद बाबा कह रहे हैं। किसको? हिमाचल को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। कि है हिमाचल, जानते नहीं हो शुभ और अशुभ मतलब पवित्र और अपवित्र सब चीज गंगा नदी में बहता है, लेकिन गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता है। सुरसरी कोई अपुनित न कहे। गंगा में मैला बहता है कि नहीं, पेशाब थूक खंखार बहता है कि नहीं, और उसी का पानी घर लेके आते हैं ना, उसको कोई अपवित्र कहता है? नहीं कहता है। इतना ही नहीं, भानु कृषाणु सर्वरस खाही, तिनकह मंद कहत को नाही। भानु मतलब सूर्य, और कृषाणु मतलब अग्नि। सूर्य सब कुछ खा जाएगा, चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, चाहे पैखाने पर का जल हो और चाहे समुंदर का जल हो, सब कुछ खा जाएगा। लेकिन सूर्य को कोई खराब कहता है? भानु कृषाणु सर्वरस खाए, तिनका मंद कहत को नहीं। लेकिन उसको कोई खराब नहीं कहता। कहता है कि सूर्य खराब है? क्यों? वो तो अच्छा भी खाता है, बुरा भी खाता है। आग, आग में अच्छा चीज और खराब चीज सब डाल दे, सबको वह आग खा जाएगा, लेकिन आग को कोई खराब नहीं कहता है। तो भानु कृषाणु सर्वरस खाई, तिनका मंद कहत को नहीं। क्यों? कारण ना है, पूछेंगे ना क्यों खराब नहीं कहता है? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। जो सूर्य, अग्नि और गंगा के समान समर्थवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई पाप नहीं लगता है। जैसे सूरज को कोई पाप नहीं लगता है, गंगा को कोई पाप नहीं लगता है, अग्नि को कोई पाप नहीं लगता, सब लोग उसकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो संत समर्थवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर में कर्म का लेप नहीं पड़ता है। लेकिन समर्थवान होना चाहिए, समर्थवान होना चाहिए। वही कह रहे हैं संत पलटू साहब कि सब कर्मन को करे और कर्म से रहता न्यारा। वह संसार में रहकर सभी प्रकार के कर्मों को करता है, लेकिन अपने को कर्म मंडल से ऊपर उठा करके रखता है। बहुत लोग जो कि थोड़ा सा अभी प्रारंभ किए ध्यान सत्संग करने के लिए, उनकी गति को देख करके उनसे पीछा छोड़ा लेंगे। हम तो इनको बहुत अच्छे समझते थे, कैसे इतने गंदे हो गए, परीक्षा में फेल हो गए। वो परीक्षा में क्या हुए? फेल हो गए। सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा। जैसे संत कबीर साहब की जब कृति बहुत फैलने लगी तो एक हाथ में शराब का बोतल ले लिया, दूसरे हाथ में बेस्या को लेकर घुमाने लगे। सब लोग उनको थू थू करने लगे, उनका अपयश फैलने लग गया, बहुत लोग छोड़ दिए। तो कबीर साहब यही तो चाहते थे कि हमको छोड़ दे, ठीक है। और जो उनको मानने वाले लोग थे, जानने वाले लोग थे, उनको पकड़े रहे तो उनका कल्याण हुआ, और जो छोड़ दिए उनका कल्याण नहीं हुआ, परीक्षा में फेल हो गए। तो सब कर्मन को करे, कर्म से रहता न्यारा। द्वितीया दई बहाए, ब्रह्म का करे विचारा। वे द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित होते हैं। ज्ञान दिवस में शयन, मोह रजनी में जागे। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए, ब्रह्म की गांठी खोले। कहते ज्ञान दिवस में शयन मतलब जब पापी लोग जब जग करके भोग करते हैं, उनका ज्ञान दिवस रहता है, तब ऐसे जो जोगी होते हैं उनका रजनी का वे सो जाते हैं, उनके लिए रात होता है, रात होता है। ज्ञान दिवस में शयन, मोह रजनी में जागे। और जब भोगी लोग रात भर भोग करके 12 बजे 2 बजे 3 बजे क्या करते हैं? वे सोते हैं। और तब ऐसे जो जोगी होते हैं रजनी के समय जग जाते हैं, रजनी के समय जग जाते हैं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि हे अर्जुन, या निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी, जिसमें संयमी महापुरुष जगे रहते हैं उस समय भोगी लोग सोए रहते हैं, और जिस समय भोगी लोग जग करके भोग करते हैं जोगी लोग सोए रहते हैं।
मतलब जोगियों के लिए वह रात होता है। तो ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे और ब्रह्म बेला में जग कर वे ध्यान करते हैं। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। तो जो ब्रह्म बेला में जग करके ध्यान करता है, परमात्मा उसके द्वार पर आते हैं, द्वार पर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। द्वार कहाँ है? घर का द्वार नहीं समझिएगा जहां चौखट है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे द्वार पर आएंगे, केला गार के, पत्ता गार के, लीची गार के, क्या क्या लोग लक्ष्मी पूजा के दिन गार के रहते कि भगवान आएंगे हमारे द्वार पे स्वागत में। ऐसी बात नहीं है। वह कौन सा द्वार है? वह द्वार कौन सा है? वह द्वार किसको कहा गया? संत पलटू साहब कहते हैं, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। भगवान उनके घर भिक्षा मांगते हैं। तो पहले ये समझे कि घर कौन है, तब ना द्वार समझ में आएगा। पहले घर तो समझें। इस शरीर के लिए, इस शरीर के लिए यह जो घर बनाए हैं, तो इस शरीर के लिए यह घर है, ठीक है ना। लेकिन इस जीव के लिए यह शरीर घर है, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर रूपी घर में रहता है। तो हम लोगों का शरीर ही घर है। किसका घर है? जीवात्मा का, क्योंकि जीवात्मा इस शरीर के भीतर में रहता है। कहीं भी जाएंगे तो यह घर साथे जाएगा, जीवात्मा इसमें जब तक रहेगा साथे जाएगा। तो इस शरीर रूपी घर का जो द्वार है कौन है? तो उसका नाम है आज्ञा चक्र 10वां द्वार। वही है द्वार, आज्ञा चक्र 10वां द्वार। संत पलटू साहब कहते हैं, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। परमात्मा जो है भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। कहां पर? आज्ञा चक्र 10वां द्वार, जो जग करके वहां ध्यान लगा करके रखते हैं 10वें द्वार में, जो ब्रह्म बेला में जगते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म बेला में जग करके ध्यान करते हैं और वहां ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं। तब परमात्मा क्या करते हैं? देखते हैं कि बहुत देर से दरवाजा खटखटा रहा है, तब परमात्मा वह द्वार खोल देते हैं। परमात्मा द्वार खोल, कैसे? कृपा करते हैं उसके ऊपर में, और कृपा करके उसकी दृष्टि की दोनों धारों को एक करते हैं। लेकिन सबकी नहीं करते हैं, जो ब्रह्म बेला में बैठ करके ध्यान करता है। मोह रजनी में जागे, जो रजनी के समय, ब्रह्म बेला के समय जग करके ध्यान करते हैं, तो परमात्मा आते हैं उस द्वार पर। और वह जो द्वार है बहिष्ठ का द्वार, वह जो मोक्ष का द्वार है, वह जो प्रभु के पास आने का द्वार है, तो परमात्मा दया करते कि नित्य प्रतिदिन यह द्वार जो है खटखटाते रहता है। परमात्मा कृपा करते हैं और वह दृष्टि की दोनों धार उसकी जोड़ते हैं, बस वह द्वार खुल जाता है। वही कुंजी है, चाबी है। जैसे दृष्टि की दोनों धार मिली, वह चाबी घुसा और वह अंधकार का पर्दा फटा। और जैसे द्वार खुला, बस परमात्मा आदेश देते हैं कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। तब परमात्मा भिक्षा मांगते हैं कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। तो भिक्षा मांगने आते हैं किस घर में? इस घर में नहीं जो कंकर पत्थर मिट्टी ईंटा को बना करके, सीमेंट बालू को मिला के बना, इस घर में परमात्मा भिक्षा नहीं मांगने आते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ घर नहीं है। अरे इसको तो आदमी ने बनाया है, यह शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। यह हमारा जो शरीर है परमात्मा का बनाया हुआ है। इस घर में परमात्मा द्वार पर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, द्वार खोल देते हैं। ताही घर भगवान, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। और भिक्षा मांगते हैं क्या? कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। भिक्षा में उनको अन्न नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, वस्त्र नहीं चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए, तुम चाहिए, अंश चाहिए। अंशी को जितना अंश अंशी से मिलने के लिए व्याकुल नहीं है, उससे कई गुना अंशी अपने अंश से मिलने के लिए व्याकुल है। यही बात हम नहीं समझ पाते हैं। जितना हम परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल नहीं, उससे कई गुना परमात्मा हमसे मिलने के लिए व्याकुल है। जैसे एक
एग्जाम्पल देखिए, जब कोई बेटा अपने बाप से बिछड़ जाता है, अब 20 वर्ष के बाद अगर पिता को पता चलता है कि यह मेरा बेटा है और आ करके उसके गले से लगता है, तो जितना पुत्र को खुशी नहीं मिलता है उससे कई गुना ज्यादा बाप को खुशी मिलता है कि मेरा बेटा मेरे पास आ गया। उसी प्रकार परमात्मा हमसे ज्यादा व्याकुल है, अंशी जो है अंश से मिलना चाहता है। तो पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, भिक्षा मांगते हैं कि बेटा तुम मेरे अंश हो, अब तुम आ जाओ, कृपा करते हैं। चेतन दई जगाए, तब यह सूरत जग जाती है। वहां चेतन क्या होती है? जग जाती है, अंधकार से प्रकाश मंडल में चली जाती है। तो जब तक हम अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे, जगना नहीं होगा। चेतन दई जगाए, ब्रह्म की गांठी खोले, और साधना करते करते फिर जड़ से चेतन की गांठ खुल जाती है। तब जब जड़ से चेतन अलग होता है योगिक क्रिया के द्वारा, जब हम प्रकाश मंडल को पार करके कारण मंडल में, कारण मंडल को पार करके महाकारण मंडल में, अब महाकारण को पार करके केवल्य अवस्था को जब प्राप्त करते हैं, तो जड़ से चेतन की गिरह अलग हो जाती है। जड़ अलग और चेतन अलग, शुद्ध चेतन आत्मा। तब चेतन दई जगाए, ब्रह्म की गांठी खोले, मतलब ब्रह्म मतलब आत्मा अलग हो जाता है। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, और जब चेतन अलग हो जाता है तो वह जो गुप्त शब्द है जो भीतर में हो रहा है वह स्पष्ट सुनाई देने लगता है। जब तक सूरत जड़ के संग में थी सुनाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही सूरत जड़ से अलग हो गई, चेतन जड़ से अलग हुआ, घोर अनुभूति होने लग गया, सुनाई देने लगा, सुनाई देने लगा। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, एकदम शोर होने लगा, उस शब्द सुनाई स्पष्ट सुनाई दे रहा है। पलटू तजे, तब क्या हुआ? पलटू तजे 18 सहस्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषद, 14 पुराण, क्या हो गया? पुआल के जैसा। क्यों? क्योंकि उससे अन्न निकल गया, मतलब सार चेतन अब निकल गया, वो सब घास भूसा हो गया, सब घास, जितने सदग्रंथ है घास भूसा हो गए। करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र वर्ण हो जाए, और ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। तो जिसने इस अवस्था को, इस दशा को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इसी को विप्र कहा गया। इस एक पुण्य से बढ़कर और संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है, यही है सबसे बड़ा पुण्य। तो अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। मंत्र आया है ज्ञान संकलिनी तंत्र में, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्ये व्यवस्थितम सकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है, जिसमें सगुण सकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता है। उसी तत्व को जानना है, उसी के लिए ध्यान है, और उसी के लिए यह ज्ञान प्राप्त करना है। तो अभी हम लोग सुन रहे थे पाठ में, क्या? सोनी समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाजु प्रयाग। जो इस जंगम तीर्थराज प्रयागराज में आकर संत महापुरुषों के उपदेशों को आनंद चित मन से, प्रसन्न चित मन से, मुदित मन से सुनते हैं, समझते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, इससे शरीर रहते हुए चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब बचा क्या? चारों फल मिल जाता है, कोई फल नहीं बचता है। सबसे पहले उसके पास अर्थ का अभाव नहीं होता है। परमात्मा अर्थ क्यों देते हैं उसको? क्योंकि धन रहेगा तब न धर्म होगा। और किसी को अर्थ हो जाए और वो कंजूसी करे कि हम धर्म में नहीं लगाएंगे, तो अर्थे का नाश कर देते हैं भगवान। जाओ
तुमको अर्थ दिए धन, और तुम धन ले करके अपने को ही बाहुबली समझने लगा, उसका नाश कर दे। भोगने भी नहीं देते हैं उसको, भोग भी नहीं पाता है। मतलब इतना वो कंजूस हो जाता है कि धन को जैसे कोठे में बांध करके रखता है। तो परमात्मा सबसे पहले उसको अर्थ देते हैं, धन देते हैं कि धर्म में लगाओ, क्योंकि धन को तुम धर्म में लगाओगे तो धन तो अपार होगा, लेकिन धन के प्रति तुम्हारे मन में लोभ नहीं होगा, धन के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति नहीं रहेगी। आप बहुत ऐसे लोगों को देखेंगे, देखने से नहीं लगेगा इनके पास में धन है, क्योंकि इतनी विनम्रता है, वाणी में इतनी नम्रता है, इतना झुकाव है, जैसे वृक्ष की डाली में जब फल लगता है उसकी डालियां झुक जाती है। ऐसे विनम्र लोग हैं गुरु महाराज के भक्त, लेकिन अरबों की संपत्ति है, देखने से नहीं लगेगा कि अरब की संपत्ति है, क्योंकि वे संपत्ति तो है लेकिन आसक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने धन को धर्म में लगाया है, उन्होंने अपने धन को धर्म में लगाया, इसलिए गदगद हैं। ठीक है ना, गदगद है। तो परमात्मा सबसे पहले उनको धन देते हैं, क्यों? कि वे धर्म में लगाएंगे। तो धन को जब हम धर्म में लगाते हैं तो हमारा धर्म भी बढ़ने लगता है, और धन के प्रति आसक्ति भी, झुकाव भी नहीं रहता है। और जब धर्म होता है तो सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति होती है, सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है, और उसके बाद अंत में मुक्ति भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है। इसीलिए शरीर रहते चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये प्राप्त हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म ते वीरति, योग ते ज्ञाना, अज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो धर्म में अपने मन को लगा करके रखते हैं उनके मन में वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है उन्हीं से ईश्वर का भजन होता है। जिसके मन में वैराग्य नहीं रहेगा वो भक्ति क्या करेगा? तो धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और जब योग करेंगे, भक्ति करेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान जो है यही मोक्ष को देने वाला है, मुक्ति को देने वाला है। इसीलिए वेद भगवान का उपदेश है कि सबसे पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो, और तब अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। तब देखिए ध्यान में कैसे मन लगेगा। लेकिन अवलंब इसमें लगाया गया है क्या? इसके लिए अवलंब है। अवलंब क्या है? कि इसके लिए खूब अपने मन को पवित्र करके रखो, चित्त को पवित्र करो। और चित्त को पवित्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप है। पांचों पापों से बचना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चोरी नहीं करनी पड़ेगी, नशा नहीं करना पड़ेगा, हिंसा नहीं करना पड़ेगा, व्यभिचार नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते थे कि झूठ जो है यह पाप का झोला है, पाप का झोला है। एक भूमिया नाम का डकैत रहता था, उसका नाम था भूमिया। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज चलते चलते भूमिया के घर पहुंच गए। ठीक है ना, जब भूमिया के घर पहुंच गए तो भूमिया जो है गुरु नानक देव जी महाराज का खूब सेवा किया। जब गुरु महाराज जाने लगे तो भूमिया से कहते हैं कि देखो, तुमको एक काम नहीं करना है। तो भूमिया कहता है, गुरु महाराज सब काम करने से मना कर दीजिएगा, लेकिन देखिए मैं चोर हूँ, डकैत हूँ, मैं चोरी करता हूँ, चोरी करने से मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है। मेरे बाबूजी चोरी करते थे, मेरे दादाजी जो चोरी करते थे, परदादाजी चोरी करते थे, इसलिए चोरी करने के लिए केवल मना नहीं कीजिएगा। क्या ठीक है, तुम चोरी या जो भी करते हो, जो करते हो करना, लेकिन झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। तो वो संकल्प कर लिया कि अब आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो गुरु महाराज चले गए। अब रात में उसको एक राजा के महल में चोरी करने के लिए जाना था। तो रात में चला, खूब बढ़िया एकदम राजसी पोशाक पहन लिया,
पगड़ी लगा लिया, एकदम बढ़िया जूता पहन लिया, चला। पहले गेट के पास आया तो वहाँ का जो पहरेदार था पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि देखो मैं चोर हूँ, अब मैं चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ नहीं बोला, सत्य बोला। तो पहरेदार सोचता है कि अगर कोई चोर रहेगा तो ऐसे बोलेगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं। एकदम पोशाक इतना सुंदर राजसी, लगता है कि राजा साहब के कोई खास आदमी। हमको जो पूछ दिया, इनको गुस्सा लग गया, कहते ठीक है अच्छा आप जाइए। चले गए। दूसरा द्वारपाल था, वो पूछा कि आप कौन है? कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। कहा क्या मजाक करने, जाइए। चले गए और जाते हैं, जितना खजाना था सब समेट लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज एक बात और कहे थे कि देखो झूठ तो मत बोलना, लेकिन एक बात और याद रखना, जिसका नमक खा लेना उसके साथ नमक हरामी मत करना, ठीक है ना। तो वो सब सामान चुराया, सोना चांदी हीरा मोती। और एक जो है सोने की तस्तरी थी और उसमें उजला जैसा कुछ पदार्थ था। तो सोचा क्या है, जरा चख के देखे, तो देखा नमक है। तो गुरु महाराज की बात याद आ गई कि जिसका नमक खा लेना उसके साथ नमक हरामी मत करना। वो जितना पोटली था सब वहीं रख दिया और खाली हाथ चला गया। राजा साहब जब जगे, सिपाही लोग जगा, देखता है कि खजाना पूरा खाली है, मोटरी जो है रखा हुआ है, अब कोई ऐसे ही छोड़ के भाग गया। अरे राजा साहब सोचे कोई चोर भी आया, मेरे राजमहल में वह सामान भी नहीं लिया, खाली हाथ चला गया। ऐसा कौन चोर था, ऐसा कौन चोर था जो खाली हाथ चला गया? सब चोर को बुलाया गया। सब चोर को जब बुलाया गया तो कोई कबूल नहीं करे कि हम आए थे। होते 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 भूमिया जो चोर था, गुरु महाराज उसको एक बात और बताए थे कि तुम अपने कारण बेगुनाह को सजा मत होने देना। तुम अपने कारण किसी बेगुनाह को सजा मत होने देना। तो भूमिया देखता है कि जितने चोर थे गांव के, सबको राजा साहब पकड़ के जेल में बंद कर दिए हैं। अब कैसे छूटेगा? तो भूमिया जो है राजा साहब के पास जाता है और कहता है महाराज मैं ही वो चोर था जो आपके राजमहल में चोरी करने के लिए आया था, तो तू लेकर क्यों नहीं गया? तो सब बात बताते हैं कि देखिए आपका पहरेदार था, उस दिन बुलाइए उसको। बुलाते हैं। कहा कि मैंने आपके पहरेदार को कहा था, जब इसने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने कहा था मैं चोर हूँ। कहा था कि नहीं? कहा हाँ महाराज यह तो आया था, कहा भी था। तो महाराज मैं क्या करता, मैं तो अपना परिचय दिया। आप दूसरे पहरेदार से पूछे, मैंने उसको भी कहा कि मैं चोर हूं। तो फिर तब जब तू चोरी किया तो सामान लेकर के क्यों नहीं गया? कहा महाराज यही तो बात है, मेरे गुरु महाराज की आज्ञा थी झूठ नहीं बोलना, इसीलिए मैंने सत्य बोला। आपके पहरेदार को बोला कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। मैंने चोरी भी किया, लेकिन मेरे गुरु महाराज की दूसरी आज्ञा थी जिसका नमक खा लेना तो नमक हरामी मत करना। तो मैंने आपके सोने के तस्तरी में नमक था, चखा तो लगा नमक, इसीलिए गुरु महाराज की आज्ञा याद आ गई, सारा सामान आपके महल में छोड़ के चला गया। तो फिर अभी क्यों आ गया? यही तो बात है महाराज, गुरु महाराज की तीसरी आज्ञा थी कि अपने कारण किसी बेगुनाह को दंडित मत करना। तो हम देखें कि मेरे कारण आप गांव के गरीब भोले भाले लोगों को पकड़ के बंद कर लिए हैं, इनको सजा दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपके महल में उपस्थित हो गया। अब जो सजा आपको देना है हमको दीजिए, सबको छोड़ दीजिए। तो राजा साहब कहते हैं नहीं, अब तुमको कोई सजा नहीं मिलेगा, तू तो बड़ा सत्यवादी है, अब आज से मेरे राज्य का तू महामंत्री, यही तेरी सजा है, आज से मेरे राज्य का महामंत्री। तो सोचने लगा भूमिया चोर की, गुरु महाराज का 3 बात माने तो चोर से हम महामंत्री बन गए। चोर से क्या बन गए? महामंत्री। वो महामंत्री बन गया, चोर से महामंत्री बन गया। तो देखिए सत्संग में आने से उसका जीवन बदल गया, संत का दर्शन करने से। इसीलिए अगर हम साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो संसार के कामों में भी लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक झूठ बोलना छोड़ दिया, देखिए
कहां से कहां चला गया। तो इसलिए हम भी अगर गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेंगे, जैसे एक चोर गुरु नानक देव जी महाराज का आज्ञा का पालन किया तो चोर से महामंत्री बन गया, और हम लोग गुरु महाराज के शिष्य हैं, हम लोग चोर भी नहीं हैं, वैसा तो चोर नहीं है भूमिया के जैसा, छोटा मोटा चोरी करते होंगे, किसी का पैकेट से 500 निकाल लेते होंगे, कोई 200, पत्नी भी है तो पति से छुपा के निकाल लेती होगी, छोटा मोटा तो हर कोई चोरी घर में भी कर लेते हैं, लेकिन भूमिया के जैसा तो कोई चोर नहीं होंगे। जब भूमिया महामंत्री बन गया, उसका जीवन बदल गया, तो हम लोग अगर ध्यान भजन करेंगे और सत्य व्यवहार में अपने को रख करके, तो एक दिन हमारा भी जीवन बदल जाएगा। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे सुभाष जी अपनी माता जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किए हैं। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, आप ऐसे पवित्र आत्मा को, ऐसे दिवंगत आत्मा को अपने शरण में शरणागत करें और पुनः उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करें कि जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है, पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करें। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर सत्संग में आए हैं, आप लोग बड़भागी हैं। अगर आप लोग नहीं आते तो इतनी बात हम किनको सुनाते। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरु महाराज उसका हरण करें, और आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें। कहा गया कि मन की जब कामनाएं पूरी होने लगती है तो ध्यान करने में मन लगता है, और कोई विघ्न बाधा आता तो ध्यान भजन करने में भी मन नहीं लगता है। तो गुरु महाराज आपके मन की कामनाओं को पूरा करे और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।